हेलो साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने प्यारे YouTube चैनल एसएससी क्रिएटर पर। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छी आपकी पढ़ाई चल रही होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपको 30 दिन में 30 प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है। डेली के कितने बजे? डेली के यहाँ देखिए, डेली शाम 6 बजे। और यह हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर क्या है? छठा है। और हम आपको 30 प्रैक्टिस सेट करवाने वाले हैं इस सीरीज में। इसके पहले वाले वीडियो में हम क्या किए थे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखे थे 2024 के। 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखे थे। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक डाल देंगे, आप वहां से जाके देख सकते हैं। और हम बढ़ते हैं अपने प्रश्नों पर। हम प्रश्न क्या देखते हैं कि हमने आपको एक होमवर्क के लिए प्रश्न दिया था। क्या दिया था? होमवर्क के लिए एक प्रश्न दिया था। क्या आप इसको बना पाए हैं? आइए हम सीखते हैं इसको कैसे बनाया जाएगा। दिया गया है, किसी धनराशि पर 7% की दर से 7% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 350 रुपए का मासिक ब्याज अर्जित करने के लिए आवश्यक धनराशि क्या है? यह हमें क्या दिया गया है? 350 रुपया क्या है? मासिक ब्याज है। 350 रुपया क्या है? मासिक ब्याज है। और हमें दर कितना दिया है? वार्षिक। तो हम उस 350 को वार्षिक बना लेंगे। तो एक महीने का अगर 350, तो 12 महीने का कितना हो गया? 12 पच्चीस 60, 12 तिया 36, 6 42। और एक जीरो यहाँ है तो एक जीरो और लग जाएगा। ये क्या मिल गया हमें? 12 महीने में 4200 रुपए का ब्याज मिल गया। एक साल में 4200 रुपए का ब्याज मिल गया। हम जानते हैं कि ब्याज मूलधन निकालने के लिए फार्मूला हम आपको बताए हैं कि एक ही फार्मूले से हम सब कुछ निकालेंगे। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा में 100 बटा में 100। इस फार्मूले पे हम सब कुछ निकालने वाले हैं। तो ब्याज हमारा है 4200, मूलधन हमें बताना है, गुणा में दर दिया है 7%, टाइम हमारे पास है 1 वर्ष, बटा में 100 बटा में 100। अब जो कट रहा है उसे काट देंगे। 7 छक 42। ये कितनी बार में गया? 600 बार में। जब यहाँ बराबर है तो तिरछा में हम मल्टीप्लाई करेंगे 600 गुणा में 100। तो प्रिंसिपल हमारा कितना निकल के आ जाएगा? 600 गुणा में 100 कितना आ जाएगा? 4 जीरो हम चिपकाएंगे तो 60,000 हमारा बिल्कुल सही उत्तर कहाँ दिखा रहा है? ऑप्शन नंबर 3 में आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब देना था। क्या आप कमेंट बॉक्स में दे पाए हैं? वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि कैसे लग रहे हैं प्रश्न, और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए जल्दी से। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या आप लगा पाएंगे? इसे देखिए। ये पूछ रहा है कि एक पुलिस अधिकारी एक चोर को का पीछा करता है जो उससे 800 मीटर की दूरी पर है। यदि वे क्रमशः 8 किलोमीटर पर आवर और 7 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ते हैं तो चोर को पकड़ने के लिए पुलिस अधिकारी को कितनी दूरी तय करना होगा? कितना उसे दौड़ना होगा तब उसके हाथ में चोर आ पाएगा? कैसे होता है यह प्रश्न, आइए सीखते हैं। आप वीडियो को पॉज करके भी सवाल का उत्तर कमेंट बॉक्स में छाप सकते हैं। हमें कितना दिया है? 800 किलोमीटर पर आवर की चाल से पुलिस दौड़ रहा है, 7 किलोमीटर पर आवर की चाल से चोर दौड़ रहा है। जब दो व्यक्ति एक ही दिशा में दौड़ते हैं तो उनका चाल क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। क्या हो जाता है? माइनस। तो 8 में से 7 को माइनस करेंगे, बचेगा कितना? 1 किलोमीटर पर आवर की चाल से वह क्या उसको कवर करेगा? कौन सी दूरी कवर करेगा? जो यहाँ वह आगे है। क्योंकि मान लीजिए 10 बजे चोर यहाँ 10 बजे दौड़ना शुरू करते हैं। मान लीजिए 10 बजे दोनों दौड़ना शुरू करते हैं तो चोर यहाँ है। ये कौन है? यह चोर है। यह चोर है। और यह क्या है? यह पुलिस है। यह पुलिस है। यह क्या है? पुलिस है। और इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है? 800 मीटर। कितनी दूरी है? 800 मीटर। तो हम जानते हैं कि जब इनका चाल माइनस करेंगे तो 1 किलोमीटर पर आवर की चाल से वह इस डिस्टेंस को कवर करेगा, 800 मीटर दूरी को कवर करेगा। तो हम जानते हैं कि 800 मीटर को हम कवर कराएंगे। कितना? इसे हम मिटा रहे हैं। 800 मीटर दूरी को हम कवर कराएंगे किससे? 1 किलोमीटर पर आवर से। 1 किलोमीटर पर आवर से।
लेकिन हमें यहाँ मीटर में दिया है, तो हम क्या जानते हैं कि अगर हमें सेम वैल्यू नहीं है तो हमें सेम वैल्यू बनाना पड़ेगा। सेम वैल्यू हम बनाएंगे तो 1 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम 5/18 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये, अब देखिए, अब ये क्या हो गया, 800 बटा में 5 एक कम 5, ये तो 5 ही हो जाएगा। इसको हम क्या करते हैं, ऐसे रहने भी दीजिए, रहने दीजिए। 5/18 जब हम इसको यहां से हटाएंगे तो ये कहां जाएगा, ऊपर में चला जाएगा, ऊपर में चला जाएगा। अब यह सब जो गुणा करेंगे ये क्या आएगा आपका, कितने समय में कवर करेगा। 800 मीटर की दूरी 5/1 किलोमीटर पर आवर की चाल से हम मीटर पर सेकंड में बना के इसको भाग जब करेंगे तो इतने समय में वह क्या करेगा, 800 मीटर की दूरी को कवर कर लेगा। क्या निकल के आया, समय आया। पूछ रहा है कि उस समय में 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से कितने में उसको पकड़ना है, इतने ही समय में उसको पकड़ लेना, क्योंकि उतने ही समय में उस डिस्टेंस को क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। अब हमें पूछ रहा है कि कितनी दूरी तय करेगा, इतने समय में कितनी दूरी तय करेगा। 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ रहा है, 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ रहा है कि, और यहाँ क्या है, ये निकल के आएगा आपका सेकंड में, क्योंकि हमने यहाँ किलोमीटर को पर मीटर पर सेकंड में बना लिया तो यहाँ समय निकल के आएगा सेकंड में। तो हमें किलोमीटर पर आवर चाल को भी सेकंड में बदलना है, तो 5/18 से हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जो कट रहा है उसे काट देंगे। 18 से 18 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, ये कितना आ गया, 8 अठाएं 64, 8 अठाएं 64, यहाँ एक और एक, 2 जीरो यहाँ चिपका देंगे। 6400 मीटर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या आएगा, 6400 मीटर बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। कैसा लगा प्रश्न, पहला प्रश्न था और पहले प्रश्न में भी थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रश्न आ गया था, कोई बात नहीं, हम इसको बहुत ही कम समय में बनाना सीखेंगे, कम समय में बनाना सीखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि एक गोले की त्रिज्या में 5% की वृद्धि की जाती है तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। इस तरह के प्रश्न हम आपको रोज ही करा रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, जहां हम जानते हैं कि 5% की वृद्धि हो रही है तो हम क्या करेंगे, इसमें सक्सेसिव का केस लगा देंगे, क्योंकि होता है क्या, आर बटा में स्क्वायर, क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर हम पाई आर स्क्वायर, ये क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर, आर त्रिज्या क्या होता है, आर स्क्वायर। तो यहाँ आर कितना दिया गया है, 5% की वृद्धि हो रही है, तो हम क्या करेंगे, सक्सेसिव लगाएंगे, x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई। यहाँ वृद्धि हो रही है, दोनों वृद्धि हो रही है, तो हम क्या करेंगे, एक बार प्लस करेंगे, सॉरी 5% की वृद्धि, फिर 5% की वृद्धि, फिर क्या करेंगे हम, 5% की वृद्धि और 5% की वृद्धि प्लस 5, 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 बटा में 100, बटा में 100, 5 5 जुड़ेगा 10 हो जाएगा, प्लस 5 पचे 25, 5 पचे 25 बटा में 100, 2 जीरो यहाँ है तो यहाँ क्या होगा, दशमलव लग जाएगा, ये आ जाएगा आपका 10, यहाँ बराबर हम लिख रहे हैं 10.25, 10.25% हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वर्तमान जन्म दर प्रति 10,450 है, जबकि संगत मृत्यु दर प्रति 10,120 है। प्रतिशत में जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में शुद्ध समृद्धि दर ज्ञात करें, शुद्ध समृद्धि दर ज्ञात करें। अगर वह कह रहा कि 10,000 पर कितने बढ़ रहे हैं, 450 लोग बढ़ रहे हैं, कितने, 10,000 लोग पर कितने बढ़ रहे हैं, 450 बढ़ गए, 450 बढ़ गए हैं, क्या है, वृद्धि दर है। जबकि संगत मृत्यु दर प्रति 10,000 पर 120 है। अगर 10,000 पर संगत मृत्यु दर कितनी है, 120 है। अब मृत्यु दर तो 120 है और जन्म दर 450 है, तो अंतर इनका कितना हो गया, अंतर हम निकालेंगे 0, 5 में से 2 गया 3 और 4 में से 1 गया 3। अगर हम कुल जनसंख्या वृद्धि दर देखेंगे तो 10,000 पर कितने लोग बढ़ेंगे, बढ़ेंगे हमारे 330 लोग, कितने बढ़ेंगे, 330,
330 बढ़ेंगे, गुणा कर देंगे हम परसेंट के लिए 100 से, बटा में 10,000 से भाग कर देंगे, 10,000 से भाग कर देंगे, क्योंकि कह रहा कि जन्म दर और मृत्यु दर प्रति 10,000 पर ही हमें काउंट करना है। 3 जीरो से 3 जीरो 1 2 3 जीरो कैंसिल, अब यहाँ 1 जीरो बचा है, ऊपर एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा 3.3%। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप क्या कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर चोर पुलिस का आ गया। एक चोर 15 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ना शुरू करता है। एक चोर 15 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ना शुरू करता है। 12 सेकंड दौड़ने के बाद एक पुलिसकर्मी उसी दिशा में 20 मीटर पर सेकंड की चोर को पकड़ने के लिए दौड़ना शुरू करता है। पुलिसकर्मी को चोर को पकड़ने के लिए कितने मीटर तक दौड़ना पड़ेगा? कितने मीटर तक दौड़ना पड़ेगा? हम जानते हैं कि जो डिस्टेंस होता है ना, चोर मान लीजिए पहले भाग गया, फिर पुलिस उसको देख के दौड़ा रहा है, तो जो पहला वो डिस्टेंस होता है ना, वो क्या होता है, उसी को चोर को कवर करना पड़ता है। लेकिन अगर हम दोनों का चाल एक बराबर रखेंगे तो वो डिस्टेंस हमेशा मेंटेन रहेगा और कभी वो चोर पकड़ में नहीं आएगा। लेकिन अगर हम चोर पुलिस के चाल को बढ़ा देंगे तो हमें चोर पकड़ में आ जाएगा। तो कह रहा कि 20 मीटर पर सेकंड की चाल से कौन दौड़ रहा है? पुलिसकर्मी, और चोर 15 मीटर पर सेकंड की चाल से। 15 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ना शुरू करा चोर, और 12 सेकंड दौड़ने के बाद 15 मीटर पर सेकंड। अब हमें यहाँ कुछ मीटर पर सेकंड या किलोमीटर में बदलना नहीं है, क्योंकि यहाँ मीटर पर सेकंड में है और वहां सेकंड में है। तो 12 गुणा 15 करेंगे, हमारा आ जाएगा 180 मीटर। 180 मीटर वह क्या चल चुका है? चोर भाग गया है। फिर देखता है पुलिस, पुलिस देखा, कहा कि यह भाग रहा है। कौन भाग रहा है? चोर भाग रहा है, इसको पकड़ना है, इसको पकड़ना है। तो वह दौड़ा कितने रफ्तार से? 20 मीटर पर सेकंड की चाल से। तो हम जानते हैं कि जब एक ही दिशा में जाएंगे तो दोनों का चाल माइनस होगा, तो आ जाएगा कितना? 5 मीटर पर सेकंड की चाल से वह इस डिस्टेंस को कवर करेगा। इस डिस्टेंस को कवर करेगा तो 5 मीटर पर सेकंड की चाल से कवर करेगा। ये हाँ समय निकल के आएगा। ये क्या निकल के आएगा? समय 5 तिया 15 5 6 30, ये क्या आ गया? 36 सेकंड में वह पकड़ लेगा। 36 सेकंड में चोर को पुलिसकर्मी पकड़ लेगा। अब कह रहा कि पुलिसकर्मी को चोर को पकड़ने के लिए कितना मीटर तक दौड़ना होगा? 36 सेकंड में पकड़ लेगा। वह चल रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, हम क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। ये सेकंड में है, ये चाल हुई मीटर पर सेकंड में। 36 दूना 72, 36 दूना 72, 720 मीटर वह दौड़ के चोर को पकड़ लेगा। हमारा बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 में सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक घंटे, सॉरी गायब हो गया पेन। एक घंटे में 5 कुर्सियों पर पेंट कर सकता है। एक घंटे में ए 5 कुर्सियों पर पेंट कर सकता है और बी 3 कुर्सियों पर पेंट कर सकता है। बी 3 कुर्सियों पर पेंट कर सकता है। निर्धारित कीजिए कि जब वे एक साथ मिलकर काम करेंगे तो उन्हें 40 कुर्सियों को पेंट करने में कितना समय लगने वाला है। ए एक घंटे में कितना कर रहा है? 5 कुर्सी। बी एक घंटे में कर रहा है, बी एक घंटे में कर रहा है 3 कुर्सी। दोनों एक घंटे में, और दोनों मिल गए तो कितना काम हो गया? 5 3 8 काम। एक घंटे में दोनों ने मिलकर कितना किया? 8। कौन, किसने? दोनों ने मिलके एक घंटे में 8 कुर्सियां पेंट कर दी। कुल कुर्सियां कितनी हैं? 40। एक घंटे में 8 कुर्सियां दोनों मिलके कर रहे हैं, तो कितने? 8 पचे 40। 5 घंटे में दोनों मिलकर कुर्सियों को, सब कुर्सियों को पेंट कर देंगे। 5 घंटा हमारा बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप क्या करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर करके बताइए कि एसएससी क्रिएटर वाले प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप 2500 में एक जैकेट खरीद रहे हों
और 4500 में वैसी ही जैकेट खरीद रहे हो तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एक जैकेट का अंकित मूल्य 2500 रुपया है। अगर एक जैकेट का मूल्य 2500 है तो दो जैकेट, वैसे ही दो जैकेट 4500 में खरीद रहा है और यह दो जैकेट 2500 में, एक 2500 में तो दो कितना हुआ 5000 में। यह 5000 में मान लीजिए यह ए है और यह क्या है बी है। बी ने खरीदा 4500 में, बी ने खरीदा 4500 में, बी ने कितना छूट पाया 500 का, 500 का छूट पाया। किस पर पाया, परसेंट के लिए गुणा 100, 5000 पर पा गया, 5000 पर पा गया। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो, 5 दहाइम 50, 5 दहाइम 50, 10% हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ऑप्शन नंबर 2 में मिल रहे हैं सब आंसर, तो ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए कि एसएससी क्रिएटर पर एसएससी जीडी 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट चल रहा है डेली शाम 6 बजे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, 25 और 18 से विभाज्य 3 अंकीय सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकीय सबसे छोटी संख्या के बीच पूर्ण अंतर ज्ञात करें। 12, 25, 18 से विभाज्य मतलब क्या कि 12, 25, 18 के एलसीएम इन तीन अगर 12, 25, 18 से विभाज्य हो रही है तो यह इनके एलसीएम से भी विभाज्य होगी। तो हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकाल लेंगे। इनका एलसीएम निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, हम काट दे रहे हैं 3 से, 3 चौक 12, ये नहीं कटेगा 25, 3 6 18। इतना तो आप सब कर सकते हैं, 25 और 3 इतना आप समझते होंगे। अब ना ही 2 से कटेगा 25, ना ही 3 से, तो इसको ऐसे रहने देते हैं। हम गुणा करते हैं 50, 25 दूना 50, 50 दूना 100, 100 तिया 300 और 3 तिया 900, 3 तिया 900 कितना हो गया 900 हो गया। यह 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो गई क्योंकि हम 1000 करेंगे। अब हम जानते हैं कि अगर इनके एलसीएम कितना है 900, तो इनका एलसीएम के मल्टीप्लाई ही जो होगा ना वो 12, 25, 18 से तीनों से विभाजित होगा। तो इसका अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे दो में, एक में करेंगे तो 900 ही रह जाएगा, दो में कर रहे हैं, दो सुना शून्य, दो नवा 1800, क्या हो गया 1800। और इससे छोटा 4 अंक का संख्या नहीं बन सकता। तो यह क्या हो गया, यह 4 अंकों की संख्या कितनी हो गई 1800 और 3 अंकों की संख्या कितनी हो गई 900। दोनों का अंतर हमसे पूछ रहा है तो 18 में से 9 गया, 900 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पर हमारे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। रोज जुड़िए हमसे शाम के 6 बजे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 3 सीटी की कीमत 3300 रुपये है, 10 सीटी की कीमत क्या होगी। ये ना समझिएगा कि सभी आसान प्रश्न आ रहे हैं, आसान प्रश्न आ रहे हैं। कभी कभी एग्जाम में आसान प्रश्न और कठिन प्रश्न दोनों का मिक्सर पूछ रहा है क्योंकि सभी प्रश्न हर विद्यार्थी नहीं कर पाता है और सभी प्रश्न हर विद्यार्थी कर भी नहीं पाता है। तो दोनों है, जो कठिन होगा वह आपकी मेरिट को तय करेगा और जो आसान होगा वो तो एवरेज स्टूडेंट भी कर लेगा। कह रहा कि 3 सीटी का मूल्य कितना है, 3 सीटी का मूल्य है 3300 रुपया, 3300 रुपया। हमें 10 सीटी का मूल्य बताना है, तो 3 बराबर 33, तो 10 बराबर कितना। यह वह प्रश्न है जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न हैं। 3 से 33 11 बार में कटेगा और हमारा उत्तर आ जाएगा 11,000। देख लीजिए कहीं दिया गया है, ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। दोस्तों जब कभी आप पेपर देने जाएंगे तो वहां का प्रेशर इतना हैवी होता है कि आपसे आसान सवाल भी गलत होने के बहुत चांसेस हो जाते हैं। तो धैर्य बना के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 12 पुरुष या 9 महिलाएं किसी काम को 36 दिनों में कर सकती हैं तो 16 पुरुष और 18 महिलाएं उसी काम को, यहाँ क्या है, उसी काम को पूरा करने में कितने दिन लेंगे, कितने समय लेंगी। इसको हम बहुत ही आसान मेथड से करने वाले हैं। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। इसको हम क्या करेंगे, एंड बटा और से डिवाइड करेंगे, एंड बटा और से डिवाइड करेंगे। एंड कहाँ है, एंड मतलब कहाँ हमें दिखा रहा है,
36 काम इतने दिन में। एंड यहाँ देखिए, एंड यहाँ है ना, 16 पुरुष और 18 महिलाएं। और कहाँ दिख रहा है? और यहाँ दिख रहा है। और माने या, तो 16 16 को हम डिवाइड करेंगे किससे? 12 से। 12 से प्लस करेंगे और 18 को डिवाइड करेंगे 9 से। 18 को डिवाइड करेंगे 9 से, और इसको हम कोष्ठक में रखेंगे। दिन हमें निकालना है, डेज निकालना है, दोनों मिल के कर रहे हैं 36 दिन में। अब हमारा उत्तर बिल्कुल सरल मेथड से आ जाएगा। काट दीजिए जो कट रहा है। 9 दूना 18, 9 दूना 18, 4 तिया 12, और कितना होता है? 4 चौक 16। ये कितना आ गया? 4 बटा में 3 प्लस 3, 3 नहीं 2, 2 बटा कोष्टक बंद, डी बराबर 36। डी बराबर 36। अब इसको जोड़ेंगे, कितना आएगा? 3 दूना 6, 4 10 बटा में 3। यहाँ कितना आ जाएगा? 10 बटा में 3 बराबर 36। यहाँ हम लिख रहे हैं ऊपर, थोड़ा सा ऊपर लिख ले रहे हैं। 10 बटा में 3 बराबर, इसको हम कोष्टक बंद करेंगे, डे लिखेंगे और क्या लिख देंगे? 36। 36। अब जो कट रहा है उसे हम काट देंगे। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। 3 6 18 और 3 तिया 9 1 10 बटा में 10 बटा में 10। ये क्या निकल के आएगा? आपका डे निकल के आ जाएगा। 10 दहाम 100, 10 दहाम 100, 8 बटा में 10, 8 बटा में 10। इसको काटेंगे, 2 चौक 8, 2 पचे 10। हमारा कितना आ गया? 10 सही 4 बटा 5 दिन। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो गया 10 सही 4 बटा 5 दिन। कहाँ दिया गया है? ऑप्शन नंबर गलत हो गया है। ऑप्शन इसका कुछ और था यार। अच्छा, इसको लिखे नहीं। यहाँ रहेगा 10 सही 4 बटा में 5 दिन। इसको आप सही कर लीजिएगा। सवाल में कोई मिस्टेक नहीं है, ऑप्शन में मिस्टेक हो गया था, इसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। 10 सही 4 बटा 5 हम बटा लगाना भूल गए, तो इसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। अब ऐसा गलती हमसे नहीं होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 1 लाख का एक घर ए द्वारा बी को 6% के लाभ पर बेचा जाता है। घर वापस को 3% हानि पर घर वा बी बी घर वापस को 3% हानि पर बेचता है। पूरे लेन देन में, पूरे लेन देन में ए का लाभ, ए का लाभ हानि कितना परसेंट है? कितना है? ए का लाभ हानि क्या है? अगर ए ने बी को, मान लीजिए ए खरीद के लाया 100 रुपए में, बी को बेच दिया 106 में, तभी तो 6% का लाभ हुआ। तो बी ने कितने में खरीदा? 106 रुपए में। फिर कह रहा कि बी घर वापस ए को, बी घर वापस ए को 3% में बेच दिया। 3% हम निकालेंगे 106 का, 3% निकालेंगे, कितना आएगा? 3 छक 18 और 3 शून्य शून्य 1, 3 एक कम 3। ये अब यहाँ 2 जीरो है तो 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, 3.8। 3.8 को अगर हम माइनस करेंगे, यहाँ कर ले रहे हैं 100, 100 यहाँ कितना है? 106 है। कितना है? यहाँ है 106, 106 माइनस 3.18। हम इसको माइनस करेंगे, यह आएगा 82, और 5 में से 3 गया 2, 102.82, 102.82। अब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ 100 से कितना अधिक मिला? 2.82 रुपया अधिक मिला। 100 से 102.82 हुआ तो 2.82 अधिक मिला, 2.82 अधिक मिला। अब समान मूल्य कितना था? मान लीजिए 100 का वैल्यू कितना था? 1000। 1000, 100 की वैल्यू कितनी है? 1 लाख। कितनी है? 1 लाख। तो 2.82 का मूल्य हमें बताना है। यहाँ गुणा हो जाएगा 1 लाख से, बटा में हो जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 2 और 8 2, और यहाँ 2 अंक, यहाँ कितना है? 1, यहाँ हमने लगाया 2 जीरो, 2 जीरो यहाँ का, और 1 2 अंक बाद दशमलव है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ 1 जीरो और आएगा, 1 दशमलव बाद हम लगाएंगे 2 अंक बाद दशमलव, ये आ जाएगा 28
रुपया, 2820 रुपये का लाभ उसको बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 11वां नंबर। एक कॉलेज में 2 कोर्स होते हैं। एक कॉलेज में 2 कोर्स होते हैं। एमकॉम में 500 में से 450 छात्र पास हुए। एमकॉम में 5 में से एमकॉम में 500 में से 450 क्या हुए? पास हुए। यह क्या है? यह कुल विद्यार्थी हैं और यह क्या हुए? पास हो गए। पास हो गए। फिर कह रहा कि जबकि एमए में 2000 में से एमए में 2000 में से 1500 छात्र पास हुए। 1500 छात्र पास हुए। पूछ रहा कि कॉलेज का संयुक्त पास प्रतिशत क्या है? कुल छात्र कितने हो गए एमए और एमकॉम में मिला के? 2500 हो गए। कितने हो गए? 2500 हो गए। ये हो गए 2500। और कुल पास कितने हुए दोनों में मिला के? दोनों में मिला के पास हुए 1950। 1950 कुल परसेंट हमसे पूछ रहा है। 1950 परसेंट के लिए गुणा 100 बटा में किस पर हम निकालेंगे? कुल व्यक्तियों पर। 2500 कुल व्यक्ति हैं। 0 से 2 जीरो कैंसिल। इसको हम काटेंगे। 25 सते 175। 25 सते 175। 20 बचा, इसमें गया हो गया 200। 25 अठे 278%। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। कहाँ दिया गया है? ऑप्शन नंबर 3 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। नीता के वेतन में पहले 13% की वृद्धि की जाती है और पुनः 13% कमी 13% की कमी कर दी जाती है। उसके वेतन में कितना परिवर्तन हुआ होगा? दोस्तों, जब कभी आपको इस तरह का प्रश्न आया कि 12% वृद्धि 12% कमी, 10% वृद्धि 10% कमी, तो हमेशा क्या होता है? हमेशा कमी होगा। हमेशा क्या होगा? कमी होगा। अगर हम जानते हैं कि सक्सेसिव का केस हम लगाएंगे तो इसका हम ट्रिक आपको बता रहे हैं कि 13 का हमें क्या करना है? इसका वर्ग निकालना है। कितना हो जाता है? 169। इसके 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे। 1 2 ये आ जाएगा। 1.69% की क्या होगी? कमी होगी। क्या होगी? कमी होगी। कैसे निकालेंगे हम? सक्सेसिव लगाएंगे तो 13% का क्या हो रहा है? वृद्धि और 13% की कमी। एक बार प्लस किया, एक बार माइनस किया, फिर माइनस करेंगे। 13 गुणा में 13 बटा में 100। अब यहाँ देखिए, एक बार प्लस है एक बार माइनस है तो ये कट गया। 13 का गुणा करेंगे हम 100 आ जाएगा। 69 बटा में 100। ये 2 जीरो हम हटाएंगे तो यहाँ दशमलव बढ़ेगा। 1.69 और ये क्या है? माइनस में है तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस लग जाएगा। बराबर माइनस लग जाएगा। ये आ जाएगा 101.69% की कमी। कहाँ दिया गया है? यहाँ कहीं दिख रहा है आपको? सॉरी, यहाँ आपका मिस्टेक हो गया है। ये आपका दशमलव यहाँ लगाएंगे। यहाँ से दशमलव हम हटा लेंगे। यहाँ से दशमलव हम हटा लेंगे। यहाँ दशमलव हम हटा देंगे। यह आ गया 1.69% की कमी। हमारा बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो गया। ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 10%, 15% और 20% की 3 क्रमागत छूट के समतुल्य एकल छूट क्या है? 3 बार छूट दिया। एक बार 10%, एक बार 15%, एक बार 20%। एक बार 10%, यहाँ हम फ्रैक्शन वैल्यू बनाएंगे तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1 बटा में 10। 15% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3 बटा में 20। कितना होता है? 3 बटा में 20। और 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1 बटा में 5। 1 बटा में 5। तो ये क्या है? ये हम माइनस हो रहा है, छूट दे रहा है ना। तो 10 से कितने में दिया? 9 में दिया। इसको कहते हैं रेशियो मेथड से हम कर रहे हैं। फिर 15 की 20, 3 बटा में 20 तो 20 की वस्तु कितने में दिया? 3 कम में दिया तो 17 में दे दिया। फिर कह रहा कि 5 की वस्तु 1 कम में दिया तो कितने में दिया? 4 में दिया। सबका हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे। कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 20 दहाई 200 और 5 बचे कितना होता है? 1000। कितना? 1000। और इसका हम निकालेंगे, गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 17 चौका 68।
17 चौका 68, 9 8 72, 9 चौक 36, 36 7 कितना होता है 36, सॉरी 17 चौका 68, 9 8 72, 9 चौक 36 और 7 43, कितना 43, 432, 32, कुछ गलत आ रहा है। 17 नमा 153 करेंगे, 17 नमा 153 का गुणा करेंगे हम 4 में, 4 तिया 12, 4 पचे 20 1 21, 4 एक कम 4 2 6, 612 आएगा, कितना आएगा 612 आएगा। अब 1000 की वस्तु 612 में दे दिया तो कितना छूट में दिया, तो हम इसे 1000 में से घटा लेंगे, क्या करेंगे 1000 में से घटा लेंगे, 1000 में से हम घटाएंगे 612 को, कितना आएगा 8 आएगा, 9 में से 1 गया 8 आएगा, फिर 9 में से 6 गया 3 आएगा, कितना आएगा 388 रुपए का छूट दिया, हमसे परसेंट वैल्यू पूछ रहा है, तो 388 गुणा में 100 बटा में 1000, 1000 कितना है इकाई दाई सैकड़ा हजार 1000, सॉरी यहाँ एक जीरो कम रहेगा 1000, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया आपका, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करेंगे तो अब यहाँ एक जीरो बच रहा है और ऊपर क्या है 388 है, कितना है 388 बटा में 10, यहाँ एक जीरो है तो ऊपर जाके क्या बनाएगा एक अंक बाद दशमलव बनाएगा, 38.8%। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर कहाँ देखने को मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 में देखने को मिल जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्ष्मण अपने माल पर क्रय मूल्य से 70% अधिक अंकित करता है और 20% की छूट देता है, उसका लाभ हानि परसेंट ज्ञात कीजिए, लाभ हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। दोस्तों आप क्या कर दीजिए, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करके बताइए कि एसएससी क्रिएटर वाले प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं और डेली शाम 6 बजे, डेली शाम 6 बजे हमारा क्वेश्चन है लक्ष्मण अपने माल पर क्रय मूल्य से 70% अधिक अंकित करता है। मान लीजिए वह उसका सीपी कितना है, उसका सीपी है 100, उसका सीपी कितना है 100 है और उसने अंकित मार्क प्राइस कितना रखा 70% अधिक रखा, तो कितना रखा 170 और 20% की उसने छूट दी, तो 170 को 20% का छूट दिया तो दिया कितने में 80% में, 80% में एक जीरो और यहाँ एक जीरो से एक जीरो, कितना हो गया 17 8 7 56, 8 एक कम 8 7 कितना होता है 8 7 56, 8 कम 8 5 13, कितना हो गया 136, 8 7 56, 8 एक कम 8 5 13, 136, 36% का उसे लाभ हुआ, 36% का उसे लाभ हुआ, 36% का उसे लाभ होगा, तो कहाँ देखने को मिल जाएगा हमें, आप ऑप्शन पे मत जाइएगा, कुछ ज्यादा ही एरर हो गया है आज, तो 36% का उसे लाभ होगा, 100 से कितना अधिक है 36, तो 36% का लाभ हमें देखने को मिल जाएगा ऑप्शन नंबर 2 में, ऑप्शन नंबर 2 में, क्योंकि यहाँ 30% और 30% दो बार टाइप हो गया है, तो हम क्या करेंगे 36%, एक 30 को हम क्या करेंगे 36 बना लेंगे, 36% हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक दुकानदार अपने सामान क्रय मूल्य से 12% अधिक मूल्य अंकित करता है, लेकिन नगद पर 12% की छूट देकर उसका शुद्ध लाभ या हानि परसेंट क्या है। हम आपको बता दिए हैं कि एक बार अगर अधिक अंकित करे और फिर उतने का छूट दे तो हम क्या करते हैं 12 का ये जो दिया रहेगा, जो वैल्यू यहाँ दी गई है वो एक ही आपको अगर दी गई है तो हम क्या करेंगे उस संख्या का स्क्वायर करेंगे, तो 12 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 144, 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे और लिख देंगे कमी, 1.44% की कमी, देख लीजिए कहाँ दिया गया है 1.44% की हानि, 1.40% की हानि हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 में देखने को मिल जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन औसत से क्वेश्चन है हमारा, 9 संख्याओं का औसत मूल्य 20.6 है, जब हम कभी औसत वैल्यू का
संख्या में डिवाइड करते हैं तो कुल संख्या हमें प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? कुल संख्या। तो कह रहा है कि 9 संख्याओं का औसत वैल्यू कितना है? 20.6 है। तो 9 संख्या का 20.6 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। 20.6 से कितने से? 20.6 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 9 चौक 36, 9 शून्य 0 3, 9 दूना 18। कितना आ गया? 183.6, क्योंकि एक अंक बाद यहाँ दशमलव है तो यहाँ भी दशमलव आ जाएगा। फिर आगे कह रहा कि उनमें से 3 संख्याओं का औसत 26.1 है। अब इसको हम ऐसे ही रख रहे हैं। फिर कह रहा कि 3 संख्याओं का औसत इतना है, जबकि 3 संख्याओं का औसत इतना है, शेष 3 संख्याओं का हमें बताना है। तो हम 6 संख्याओं का औसत वैल्यू निकाल के जोड़ लेंगे, फिर 3 संख्याओं से उसे माइनस करके भाग कर देंगे। तो 3 संख्याओं का कितना है? 26 3 संख्याओं का कितना है? 26.1। ये हो जाएगा 3 एक कम 3, 3 छक 18, 3 दूना 6 1 7। कितना हो गया? 78.3 हो गया। फिर आगे कह रहा कि अन्य 3 संख्याओं का औसत है 15.1। अन्य कितना है? 15.1। ये हो जाएगा 3 एक कम 3, 3 पचे 15, 3 एक कम 3 1 4। अब 6 संख्या हो गई है। कितनी संख्या हो गई? 6 संख्या हो गई। कुल वैल्यू कितना हो गया? 3 3 6। 3 3 6, यहाँ भी दशमलव रहेगा। 3 3 6, 8 5 13, 7 4 11 1 12। कितना हो गया? 123.6। लेकिन कुल संख्या कितनी थी? 183 थी। कितनी थी? 183 में से 123.6 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 0। 8 में से 2 गया 6, 8 में से 2 गया 6, 8 में से 2 गया 6 आ गया। ये आ गया आपका 60। कितना आ गया? 60 आ गया। 60 आ गया। कुछ मिस्टेक हो रहा है, फिर ऑप्शन नहीं मिलेगा। रुकिए भाई, फिर से चेक कर रहे हैं इसको हम। 9 छक 54, सॉरी यहाँ क्या रहेगा? 4 रहेगा। ये सब मिस्टेक है। 9 छक 54, 9 शून्य 0 5, 9 छक 54, 9 शून्य 0 5 और 9 दूना 18। कितना हो गया? 185.4। 9 छक 54, 9 शून्य 0 5, 9 दूना 18। ये हमसे भी गलती हो सकती है गुणा करने में, तो आप कमेंट में बता दिया कीजिए कि हाँ हमसे गलती हो रही है। फिर कह रहा 3 संख्याओं का कितना है? 26.1 है। ये हो जाएगा 3 एक कम 3, 3 छक 18, 3 दूना 6 1 7, 78.3। फिर 3 संख्या का है 15.1, तो 3 एक कम 3, 3 पचे 15, 3 एक कम 3 1 4। इसको जोड़ देंगे, 3 3 6 हो जाएगा, 8 5 13 हो जाएगा, 7 4 11 1 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7 4 11 1 12 हो जाएगा। ये हो गया 12 123.6। कितना हो गया? 123.6। इसको हम मिटा दे रहे हैं, सब मिटा दे रहे हैं। 123.6 इतना हो गया। अब कुल कितना है? 185.4। कुल कितना है? 185.4 में से 123.6 को माइनस करेंगे। ये जाएगा कितनी बार में? 14 में से 6 गया 8। कितना आ गया? 14 में से 6 गया 8 आ गया आपका। 4 में से 3 गया 1 आ गया, यहाँ दशमलव रख लिया जाएगा। फिर 8 में से 2 गया, कितना आ गया? 6 आ गया। 61.8 आ गया। अब इसको हमें डिवाइड करना है किससे? 3 संख्या से। इसको डिवाइड करना है 3 संख्या से, तो हम क्या करेंगे? ये है 61.8। 61.8 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा 3 दूना 6 और एक है यहाँ, तो कितनी बार में जाएगा? 0 बार में। तो 0 दशमलव, ये कितना बार में चला जाएगा उधर? एक बढ़ेगा 18 हो जाएगा। 3 छक 18। कितना आएगा? 20 तिया 60, 3 छक 18। 20.6। 3 छक 18 कट जाएगा। रुकिए, हम सही ऑप्शन नहीं मिल रहा है भाई, कुछ करना पड़ेगा। 600 कितना है? ये है इतना। फिर इसको काटेंगे हम 3 से। 3 दूना 6, ये कट गया, एक उतर गया, 0 आया, फिर 0 बार गया, 1 आ गया, दशमलव बढ़ाया और 3 छक 18। सही है। यहाँ इसको हम क्या करेंगे? 5 को 6 बना लेंगे। 5 को 6 बना लेंगे, हमारा
बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 20.6। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 273, 312, 351 का महत्तम समापवर्त x है तो x का मान किसके बीच आएगा? किसके बीच आएगा? 25 और 30, 35 और 40, 40 45, 30 और 35। ये कितना है? 273 है, 312 है, 351 है। इनका महत्तम समापवर्तक हम कैसे निकालेंगे? अंतर विधि से निकालेंगे। इसका अंतर कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा 12 में से 3 गया 9, यहाँ बचा कितना? 10 में से 7 गया 3, अब कुछ नहीं बचा। फिर इसका निकालेंगे, कह रहा कि 11 में से 2 गया 9 और यहाँ बचा 4 में से 1 गया 3, यहाँ भी 39, यहाँ भी 39। अब हमें ऑप्शन में गौर करना है, ये 25 और 30 के बीच नहीं है। अगर हम इसको 13 तिया 39 कर दें, 13 से भी कटेगा तो 13 से कर दे तो हम 25 से कम हो जाएगा, ऑप्शन हमें नहीं मिलेगा। तो 39 हमें खोजना है, किसके बीच है? 25-30 के बीच नहीं है, 35-40 के बीच है। यही हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसको आप देख लीजिए, इसके बीच बीच नहीं है और इसके भी बीच नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 18वां, दिए गए भिन्न प्रतिशत को निम्नतम पद के अनुपात के रूप में व्यक्त करें। ये दिया गया हमें 75, 75 बटा में 17%। जब इसको हम परसेंट को यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? नीचे 100 आ जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। अब काट देंगे 25 तिया 75, 25 चौका 100, ये कितना आ गया? 3 बटा में 17 चौका 68। कितना आ गया? 17 चौका 68। हम जानते हैं कि ऊपर वाले को कहाँ रखेंगे? आगे। नीचे वाले को कहाँ रखेंगे? पीछे। यहाँ 3.68 अनुपात इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर 3 है। ऑप्शन नंबर 3 है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सर्दियों के मौसम में एक दुकानदार ने स्वेटर का मूल्य 1422 से घटाकर 1264 कर दिया। उसके द्वारा दी गई छूट प्रतिशत दशमलव में दशमलव के 2 स्थान तक सही है। दशमलव के 2 स्थान तक सही है। हम एक दशमलव के अगर दशमलव के बाद भाग नहीं करेंगे तब भी हमारा उत्तर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ डिफरेंस अधिक अधिक है। तो 1422 से घटा के 1264 कर रहा है। 1264 कर रहा है। कितने का छूट दे रहा है? 12 में से 4 गया, 12 में से 4 गया 8, 11 में से 6 गया 5 और 3 में से 2 गया 1। 158 रुपया का उसने छूट दे दिया। परसेंट के लिए गुड़ा 100 बटा में कितना? 1422। 1422 इसका हम सीधा सीधा मल्टीप्लाई अगर कर दें 158, 158 100 का गुणा करेंगे इतना हो जाएगा और 1422 से इसे भाग कर देंगे, ये जाएगा एक बार में 1422। 1422 8, 8 में से 7 में से 2 गया 5 और यहाँ कितना आ गया? 1 आ गया। फिर यहाँ कितना बचा? 1 जीरो बच गया। फिर कितनी बार में गया? 1580 ये भी था, 1580 ये भी था, ये भी गार गया। फिर लिखेंगे इतना, लिखेंगे फिर इतना लिखेंगे और फिर कितना आ जाएगा? उतना ही आ जाएगा। अब इसका मतलब फिर दशमलव बढ़ाएंगे तो इतना आएगा। तो 11.11% हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 20वां। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20वां है, यदि 0.25 अनुपात x समानुपात 25:6 हो तो x का मान हमें बताना है। x का मान किसके बराबर है हमें बताना है। तो हम जानते हैं कि अगर कहीं अनुपात में ऐसे दिया रहे, अनुपात में दिया रहे तो हम क्या करेंगे? इसको 0.25 बटा में x लिखेंगे। ये ऐसा हम लिख सकते हैं बराबर 5 बटा में 6, ऐसा हम लिख सकते हैं। अनुपात को हमने बटे में लाया और समानुपात को बराबर कर दिया। समानुपात को बराबर कर दिया। अब तिरछा में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो जाएगा x गुणा में 5 बराबर 25 छक्का कितना होता है? 150। 25 छक्का 150 और 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक, यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ भी 2 अंक के बाद दशमलव लग गया। लग गया। अब इसे हम काट देंगे। अब x की वैल्यू हम निकालेंगे, बराबर आ जाएगा 150, 1.50 बटा में 5 बटा में 5
तो हम करेंगे 0 लगाएंगे, ये दशमलव कैंसिल हो गया, ये हो गया 5 तियां 15, 5 तियां 15, फिर 0 बार जाएगा। अब चाहे 0 बार ले जाएं या न ले जाएं, इसकी वैल्यू अगर हम पहले ही दशमलव के बाद 3 लिख दें, उसकी भी वैल्यू 30 हो गई, और इसके बाद दशमलव लगाएं तो उसकी भी वैल्यू 30 हो गई। तो 0.3 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर ऑप्शन मिस्टेक हो गया, फिर कोई बात नहीं, सवाल सही होना चाहिए, ऑप्शन तो होता रहता है। ये हो गया 0.3, 0.3 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये हमारा 20 क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट हो गया, 20 क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट हो गया। ये आपके लिए होमवर्क प्रश्न है, 3 संख्याएं 4, 3, 7 के अनुपात में है और इनका महत्तम समापवर्त 6 है। इन संख्याओं का योग आपको बताना है। इस क्वेश्चन का उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, और बताएं कि प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लग रहा है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हमें पता चल सके कि आप लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन आता है कि हम आपके लिए और अच्छे अच्छे प्रश्न को लेके आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,